आज अपन दो परिमेय संख्याओं, दो कोई परिमेय संख्या दे रखी है, उन दोनों के मध्य की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य विधि से। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई भी दो परिमेय संख्या दे दे, जैसे 0 और 5 है, तो इन दोनों के मध्य की 5 परिमेय संख्या बोले तो 1 2 3 4 ये और नई एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तो वो कैसे आएगी। तो ये अपन आज सीखेंगे कि कहीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य की अपन 5 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पूछें तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं सवाल। -3 व 0, -3 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का देखो, जैसे 6 और 3 दोनों के मध्य की परिमेय, इन दोनों के मध्य कौन सी परिमेय संख्या आएगी वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 6 और 3 का योग करो। 6 और 3 का योग कितना, 9 होगा। 9 में 2 का भाग दो, अर्थात औसत निकालो। 9 में 2 का भाग दें कितना आएगा, 4.5। तो 4.5 क्या होगी, इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार -3 और 0 के मध्य की परिमेय संख्या हो जाएगी, इन दोनों का योग करो और बटा 2 करो, तो कितनी हो गई, -3/2। कोई समस्या नहीं, अर्थात -3/2 और 0, ये -3/2 और 3। अब मुझे बताओ -3/2 है, जो -3 और 0 की क्या है, मध्य है, अर्थात 0 से तो ये क्या है, छोटी है, और -3 से ये क्या है, बड़ी है। तो ये -3/2 आएगी, क्या आएगी, कहाँ पर, -3 और 0 के मध्य, अर्थात एक मध्य परिमेय संख्या हो गई जो इन दोनों के क्या आ रही, मध्य आ रही। इसी प्रकार अपन अब की बार क्या करें, -3 और -3/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करें, वो भी तो होगी तो इन दोनों के मध्य। तो अब की बार देखते हैं, -3 व -3/2 के मध्य परिमेय संख्या, यह विधि कौन सी है, माध्य परिमेय संख्या, माध्य विधि। कौन सी है, माध्य विधि। तो मध्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, देखो इन दोनों का योग करेंगे, -3 प्लस -3/2 तो हो जाएगी -3, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, गुणा करेंगे तब, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2, यहाँ पर लसब लो, तो लसब लेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का भाग, लसब ले लो सबसे पहले, तो लसब लिया, 2 ऊपर आया, 2 में 1 का भाग, 2 का -3 से गुणा -6, और 2 में 2 का भाग 1 का -3 से गुणा तो -3, और बटा में क्या है, 2, और 2 के बटा में रियल में देखे क्या 1 ही है। तो अब अपन क्या करें, ऊपर क्या रहा, -9/2, इस भाग को किसमें चेंज किया, गुणा में। अब 2/1 था, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/2, तो उत्तर क्या आएगा, -9/4। अब ये -9/4 है, ये कहाँ पर है, ये -3 और -3/2 के मध्य की परिमेय संख्या है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये -9/4 जो है, ये -3 और -3/2 के मध्य की संख्या है। अर्थात ये तो इससे तो -3/2 बड़ा है ना, -9/4 से, और -3 से -9/4 अधिक है। तो ये जो है, ये भी इसकी मध्य होगी, ये हो गई 2 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अपन अब की बार इसके और इसके मध्य की -3/2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। मध्य क्या हो जाएगा, -3/2 और प्लस 0/2 करेंगे, बटा तो 2 सभी में लाना ही है। तो -3/2 और 0 कितने होते हैं, -3/2, और उसमें भाग देंगे 2 का, तो उत्तर कितना आ जाएगा, -3/4। एक ये भी परिमेय संख्या हो गई। ये -3/4 है, ये 0 से छोटी है, परंतु -3/2 से क्या है, ये बड़ी है, तो ये भी हो गई। ये एक -3/2 एक हुई, एक ये 3, 2 और ज्ञात करते हैं अपन। जैसे अब की बार अपन -3/2 और -3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो -3/2 व -3/4 के मध्य परिमेय संख्या।
तो इन दोनों का योग करेंगे और बटा में क्या करेंगे 2, -3/2 प्लस -3/4 बट्टा 2 कितना आ जाएगा -3/2 -3/2 प्लस -3/4 तो -3/2 प्लस -3/4 बट्टा क्या है 2। अब देखो 2 व 4 का लसब का क्या आएगा 4 आएगा, तो लसब आ गया 4। 4 में 2 का भाग 2, 2 का -3 से गुणा -6, 4 में 4 का भाग 1, 1 का 3 से गुणा 3 बटा में क्या है 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा r में जाएगा, कितना आ जाएगा -9/8। तो ये -9/8 है, ये भी क्या है इनके मध्य की परिमेय संख्या है। अब देखते हैं कि -3/4 और 0 के मध्य क्या हो जाएगी -3/4 व 0 के मध्य क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग क्या होगा -3/4 प्लस 0 बट्टा क्या करेंगे 2, तो उत्तर कितना आएगा -3/8। तो ये भी क्या हो गई, ये भी पांचवी जो माध्य विधि से अपन किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये था कौन सा था 11वां सवाल। ऐसे भी सवाल 2 और दे रखे हैं, तो एक सवाल मैं तीसरा और करवा रहा हूँ 11वें का तीसरा। तो उत्तर में लिखोगे कि इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या कौन सी हो गई, एक तो -3/2 हो गई, एक हो गई -9/4 और एक हो गई ये -3/4 और -9/8 और एक -3/8। ये मध्य की क्या है परिमेय संख्या है। तो लास्ट में ऐसे लिख सकते हो कि -3 और 0 के मध्य की 5 परिमेय संख्या है बराबर जो ये गोला बनाया हुआ है, ये आप लिख सकते हो। तो सवाल पूरा होता है, ऐसे पूरा करना है। तो आपको याद रखना होगा कि मध्य विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्या दे रखी है उनके मध्य की 5 परिमेय संख्या। तो एक सवाल और करते हैं, 2 सवाल दिए हुए हैं आपके। एक सवाल आपके होमवर्क का दे रहा हूँ जो घर पर कर लेना, खुद मिलाना, कोई समस्या आए तो पूछ लेना, वैसे बहुत सरल है। -3/, मैं दूसरा सरल ये तीसरा करवा रहा हूँ 11वें का तीसरा है -3/4 व 5/6 के मध्य की 5 परिमेय संख्या है। वापिस विधि कौन सी है, माध्य विधि। तो सबसे पहले आप -3/4 व 5/6 की मध्य संख्या, सबसे पहले मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो इन दोनों के माध्य विधि से। मध्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग करें -3/4 प्लस 5/6 और बट्टा 2, ये मध्य की संख्या आ जाएगी। बीच की संख्या -3/4 और प्लस 5/6, इन दोनों का लसब क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, लसब आ जाएगा 12। 12 में 4 का भाग 3, 3 का -3 से गुणा -9, 12 में 6 का भाग 2, 2 का 5 से गुणा 10 बट्टा 2। अब क्या ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में 1 है तो -9 और ये ऊपर का 1 रहा बट्टा में 12, ये 2/1 था 1/2 हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा 1/24। तो एक ये संख्या हो गई जो इन दोनों के क्या है मध्य। अब की बार अपन ये तो थी कि -3/4 और 5/6 में बड़ा कौन है, ये उससे छोटा ये, और ये इन दोनों के क्या है मध्य 1/24 किसका है प्लस का है। अब की बार इन दोनों के मध्य की अपन परिमेय संख्या ज्ञात करें। जैसे -3/4 व 1/24 की मध्य संख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि -3/4 व 1/24 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, तो लसब तो स्वयं 24 ही आएगा। 24 लसब ऊपर 6 -3 18 हो गई। 24 में 4 का भाग 6 बार, 6 का -3 से गुणा -18,
प्लस 24 में 24 का भाग 1, 1 का 1 से गुणा 1, बटा में क्या है 2, रियल में 2 में बटा में क्या है 1 है। तो -17/24 गुणा 1/2 कितना हो गया -17/48। ये भी संख्या है जो इन दोनों के मध्य होगी या नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के मध्य है तो -3/4 और 5/6 के भी मध्य होनी है। तो अपन कह सकते हैं कि -3/4 और 1/24 इन दोनों में 1/24 बड़ा है और -17/48 क्या है इनके मध्य की संख्या है। इसी प्रकार ये दो ज्ञात हुए, तो तीसरी एक और ज्ञात करते हैं। तीसरी अपन इन दोनों के मध्य ज्ञात कर लें। आप कौन से भी ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों के मध्य करें तो 1/24 व 5/6 के मध्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 1/24 में जोड़ेंगे क्या 5/6 और बटा में क्या लिखेंगे 2। तो सबसे पहले लसब कितना आएगा 24 ही आएगा। 24 में 24 का भाग 1, 1 का 1 से गुणा 1, 24 में 6 का भाग कितना आएगा 4, 4 में किसका गुणा करेंगे 5 का 20 आ जाएगा और बटा में क्या है 2। तो 21 बटे कितनी हो जाएगी 24 गुणा 2 48 हो जाएगी। तो 21/48 है, ये भी क्या है तीसरी मध्य परिमेय संख्या है। और उसके बाद में चौथी यदि अपन ज्ञात करें तो अब कोई भी ले लो, जैसे मैं 21/48 और -3/4 के मध्य ले लूँ, या फिर 21/48 इन दोनों के मध्य की अभी ली अपन ने, या फिर इनके मध्य की अभी ले लो 1/24 और -17/48, 1/24 व -17/48 के मध्य की परिमेय संख्या देखो कौन सी भी दो संख्या ले सकते हो, लेनी कौन सी इनमें से लेनी है जो बॉक्स बनाते हैं ना। तो क्या हो जाएगी सबसे पहले इन दोनों का योग करो 1/24 प्लस -17/48 और भाग में क्या आएगा 2। तो 1/24 और 48 का लसब कितना आएगा 48 में 24 का भाग 2, 2 का 1 से गुणा 2 प्लस माइनस 48 में 48 का भाग 1, 1 का 17 से गुणा 17 बटा में क्या है 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो 2 में से 17 गए -15/96। ये भी क्या है इनके मध्य की परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो और एक और देख लो, कौन सी भी देख लो, जैसे 1/24 और -17/48 हो गया, इनकी मध्य कौन सी -15/96 है, तो अपन एक -15/96 और एक 1/24 लेते हैं। तो एक नई संख्या और है वो लेते हैं 1/24 व -15/96 के मध्य की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो देखो 1/24 और -15/96 है और इन दोनों का योग करके बटा क्या करेंगे 2। तो 96 और 24 का लसब 96 में 24 का भाग 24 चौके 96 होता है, तो 4 बार जाएगा 4 गुणा 1 4 -15/2। तो 4 में से 15 गए -11/96 गुणा 2 होगा, तो कितनी हो जाएगी 100 गुणा 2 200 होता है। 8 कम करो कितने हो जाएंगे 192। तो -11/192 ये संख्या है, ये भी इनके मध्य की। तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि -3/4 और 5/6 के मध्य की परिमेय संख्या है 1/24, 21/48 और है -15/96 और लास्ट में जो दे रखी है वो है कितनी है -11/192। इनमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वैसे ये सवाल सभी सरल है, परंतु जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये उत्तर आते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।